मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज़ द बैलेंसिंग ऑफ ईयर। देखिए बच्चे, लास्ट वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? एक्सटर्नल ईयर के बारे में पढ़ लिया था। तो देखो एक बार क्विक रिकैप से बताती हूँ, फिर आपको बैलेंसिंग पढ़ाती हूँ क्या होती है। एक्सटर्नल ईयर में हमने किसके बारे में पढ़ा? पिन्ना के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मतलब एक तरीके से पूरा मैकेनिज्म बताऊँ तो क्या बताया था इसके अंदर हमने कि देखो पिन्ना था जो साउंड वेव को कलेक्ट करता है ना। फिर वो साउंड वेव यहाँ से ट्रैवल करते हुए आती है, ऑडिटरी कैनाल से क्या करती है? ट्रैवल करती है। देन ये हमारा जो कान का पर्दा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम बोलते हैं, इससे स्ट्राइक करती है। फिर तीन अंदर ये ईयर वोसिकल से छोटी छोटी बोन है, फिर साउंड यहाँ से ट्रैवल करते हुए जाती है ना। ये क्या है? लास्ट वाली स्टेप्स। और ये क्या है? आपकी ओवल विंडो, इससे टकराती है। देन हमारे इंटरनल ईयर के पास, इंटरनल ईयर से फिर देखो ये नर्व्स निकली हुई हैं, इन नर्व से ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। देन हम लोगों को हियरिंग होती है। ठीक है, आपके कानों के दोनों साइड में प्रेशर को इक्वली मेंटेन करने का काम कौन कर रही थी? यूस्टेशियन ट्यूब कर रही थी, है ना। तभी आप लोगों को इक्वल सुनाई देता है। ऐसे थोड़ी ना होता है एक कान से तो ज़्यादा, मतलब आपको एकदम से बहुत तेज आवाज़ आ रही है, एक कान से बिल्कुल ही कम आ रही है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों साइड कान के जो प्रेशर मेंटेन रखकर चल रही होती है वो कौन सी ट्यूब होती है? यूस्टेशियन ट्यूब, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मिडिल ईयर में होते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चे? बैलेंसिंग पढ़ेंगे। ठीक है, किसकी बैलेंसिंग पढ़ेंगे? ह्यूमन ईयर की। तो देखो अब क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? बैलेंसिंग ऑफ ईयर पढ़ेंगे। बैलेंसिंग ऑफ ईयर है जो, उसी को लिए हम एक वर्ड को यूज करते हैं जिसका क्या नाम है? वेस्टिबुलर एपरेटस। क्या बोलते हैं? वेस्टिबुलर एपरेटस। मतलब कि बैलेंसिंग ऑफ ईयर, इसको और क्या बोला जाता है बच्चे? वेस्टिबुलर एपरेटस बोला जाता है। और बैलेंसिंग यहाँ पर दो चीज़ों की होती है। किस किस चीज़ की होती है? ज़रा ध्यान से सुनना आप। ठीक है, दो चीज़ों की पढ़ेंगे बैलेंसिंग। एक है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल और दूसरा है ओटोलिथ। पहले इतना समझो, बैलेंसिंग ऑफ ईयर उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वेस्टिबुलर एपरेटस। पहले तो हम क्या बोलते हैं उसको? वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं। ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं हम लोग? वेस्टिबुलर एपरेटस बोलते हैं बैलेंसिंग को। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पर बैलेंसिंग हम किस किस की पढ़ेंगे? सेमी सर्कुलर कैनाल की और ओटोलिथ की। अब आप कहोगे मैडम ये क्या चीज़ है? इसके लिए आपको एक बार दोबारा से पुराने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये देखो मैंने आपको यहाँ बताया था, जरा इस स्ट्रक्चर को याद रखो। ये मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर। इसमें मैंने आपको क्या बताए थे? ये देखो ये तीन थी, 1 2 और ये तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल थी, है ना, जो कि क्या थी? एक दूसरे के परपेंडिकुलर थी। तो ये बैलेंसिंग में मदद कर रहा होता है स्ट्रक्चर है जो। ओके, इसके बाद देखो ओटोलिथ। ये रहा ओटोलिथ, जिसके मैंने क्या बताए थे? दो पार्ट है। कौन कौन से थे? यूट्रिकुलाई और सेक्यूर। तो ये था ओटोलिथ। तो इन दोनों की हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे होते हैं बच्चे? बैलेंसिंग पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बैलेंसिंग किस किस की पढ़ रहे हैं? इतने पार्ट की बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं और इस पार्ट की बैलेंसिंग ओटोलिथ। ये वाला कोक्लिया तो मैंने पूरा ही आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। पेरिलिफ, एंडोलिफ। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था इसका भी तो कुछ मीनिंग होगा बच्चे। ठीक है, तो अब ये वाला हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये है आपका बैलेंसिंग। समझ में आ गया अब सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ है और ओटोलिथ कहाँ है? तो देखो अब हमने इंटरनल ईयर में जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, इंटरनल ईयर में क्या स्ट्रक्चर पढ़ा था वो भी देखो। मैंने इसीलिए बोला था कि स्ट्रक्चर बना के रखो। ये कोक्लिया का पढ़ा था। देखो यहाँ पर डिटेल में भी ये देखो। ठीक है, ये देखो इंटरनल ईयर में इस कोक्लिया को हमने लार्ज करके देखा था। तो इसका फंक्शनल यूनिट क्या थी बच्चे? ऑर्गन ऑफ कोटाई। यही तो थी फंक्शनल यूनिट इसकी। इसी तरीके से अब हम जो पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग, ठीक है, बैलेंसिंग जिसमें सेमी सर्कुलर कैनाल है और ओटोलिथ है, इन दोनों की पढ़ेंगे, इसकी और इसकी। तो जिस तरीके से कोक्लिया की फंक्शनल यूनिट क्या थी? ऑर्गन ऑफ कोटाई था। उसी तरीके से बच्चे अब इन दोनों के भी फंक्शनल यूनिट को पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात जो सेमी सर्कुलर कैनाल है ये कितनी होती हैं? पहला क्वेश्चन, आप कितनी होती हैं? आपकी 3 होती हैं। और तीनों कैसे अरेंज है? 90 डिग्री पर है, मतलब एक दूसरे के क्या हैं? ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके बच्चे, पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? दूसरी बात, सेमी सर्कुलर कैनाल क्या चीज़ में हेल्प कर रही होती है? डायनेमिक बैलेंस में। डायनेमिक बैलेंस का मतलब क्या है? जब आप ऐसे घूम घूम कर डांस करते हो, ऐसे घूम घूम कर डांस कर रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायनेमिक बैलेंस करते हैं। तो ये क्या चीज़ का बैलेंस बना रही होती है? डायनेमिक बैलेंस। चलो ये भी हो गया, दोनों पॉइंट हो गए। अब जिस तरीके से हमारा जो इंटरनल ईयर था, कोक्लिया था, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या थी? ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो बच्चे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इम्बेड हो रही थी, तभी तो हमें सुनाई दे रहा था। इसी तरीके से सेमी सर्कुलर कैनाल की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? क्रिस्टाई एम्पुलेरिस।
क्या होती है बच्चे, क्रिस्टई एम्पुलेरिस। क्या होती है, क्रिस्टई एम्पुलेरिस। दोनों को एक एक करके पढ़ेंगे, पहले वाला बता रही हूँ मैं आपको, क्रिस्टई एम्पुलेरिस। इतनी बात समझ में आई? तो देखो ये देखो क्रिस्टई एम्पुलेरिस, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे स्ट्रक्चर था, बाकी का पूरा इंटरनल ईयर याद है आपको। अब देखो ये बनाए थे आपने, रिज बनाए थे इस तरीके से, ये रिज हो गए। रिज के ऊपर क्या थी आपकी, सेल्स प्रेजेंट थी। सेल्स के ऊपर ये क्या थे आपके, स्टीरोसीलिया थे। और देखो बस देखो डिफरेंस कहाँ पर है, आपका जो कोकलिया था उसमें जो ये मेम्ब्रेन थी, जो ऊपर मैंने बनाई वो टिम्पैनिक थी, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, देखो इसको थोड़ा मैंने डार्क करके और बनाया है, देखो डार्क करके बनाया है। और मैंने यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपुला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्यूपुला। इसको क्या बोलते हैं, क्यूपुला। और इसका नेचर पूछा जाए तो नेचर कैसा होता है, ये जिलेटिनस होता है नेचर में, मतलब जैसे जेल होता है ना इस तरीके का, तो जिलेटिनस इन नेचर होता है। समझ में आया बात? मतलब ये अब आप खुद बताओ ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ऑर्गन ऑफ कोटाई की तरह ही दिख रहा है ना, बिल्कुल जो कोकलिया के अंदर था ऑर्गन ऑफ कोटाई उसी की तरह दिख रहा है। सिर्फ फर्क क्या है, वहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, यहाँ पर इसको क्यूपुला बोलते हैं, और ये कैसा होता है, जिलेटिनस इन नेचर होता है। समझ में आई बात? कर दूँ अब? तो देखो अब देखो बच्चे, तो सेमी सर्कुलर कैनाल में मैंने क्या बताया, 3 कैनाल होती है, 90 डिग्री के ऊपर ये अरेंज होती हैं, डायनामिक बैलेंस में मदद करती हैं ऐसे ऐसे मूव करने में। ठीक है, इसकी फंक्शनल देखो, अब तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना। कोकलिया की फंक्शनल यूनिट क्या थी, ऑर्गन ऑफ कोटाई। यहाँ कौन सी होती है, क्रिस्टई एम्पुलेरिस होती है, यहाँ सिर्फ ये कोप्यूला होता है। ठीक है, जो जिलेटिनस इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखो ओटोलिथ। ओटोलिथ के तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे पहले ही, ओटोलिथ के मैंने क्या बताया था आपको, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, यूट्रिकुलाई और सेक्यूल। यूट्रिकुलाई वाला ज़्यादा वाला पार्ट था, सेक्यूल वाला कम था। देन इस तरीके से कोकलिया था ना आपका, वो था। ठीक है, तो देखो ओटोलिथ के 2 पार्ट हो गए, ये डायनामिक बैलेंस में मदद करी, ये स्टैटिक बैलेंस में। स्टैटिक बैलेंस क्या हो गया, जैसे मानो आप बैठे हुए हो और बैठे बैठे नाचना होता है, जो मतलब बैठे एक जगह पर हो पर ऐसे ऐसे मूव कर रही है बॉडी, दैट इज द स्टैटिक बैलेंस। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसमें भी सेम वही स्ट्रक्चर होता है ऑर्गन ऑफ कोटाई की तरह ही। देखो नीचे इस तरीके से है, ऊपर देखो सेल्स है, ये स्टीरोसीलिया है, और इसमें जो ये मेम्ब्रेन ये जो होती है, ये इसको क्या बोलते हैं, देखो सेमी सर्कुलर कैनाल में इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, क्रिस्टई एम्पुलेरिस बोल रहे थे, और यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मैक्यूला बोलते हैं, मैक्यूला बोलते हैं। ठीक है, मैक्यूला बोलते हैं। तो और ये क्या होता है बच्चे, ये जो बना हुआ है आपका, हाँ ना, ये जो बना हुआ है ये किसका बना हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका मतलब क्या है, हार्ड है ये बहुत, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है ये। ठीक है, देखो कोकलिया में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, इसमें क्या था, क्यूपुला था, पूरा इस तरीके से कवर था। ये क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होता है, किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो अब आप खुद सोचो, ये जो स्टीरोसीलिया है, देखो जरा एक बार देखो, ये इसके अंदर धंस तो सकते नहीं है क्योंकि ये हार्ड सरफेस है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या है, ओनली रोटेशन हो सकता है पर पूरा नहीं हिलता है ये। ठीक है, तो ये है बैलेंसिंग। तो इस तरीके से आपका एनसीईआरटी में लास्ट वाले पेज के ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है ना, उसमें इस तरीके से गैप करके दिए हुए हैं, देखो इस तरीके से गैप करके दिया हुआ है पूरा उसमें। अब आप उस स्ट्रक्चर को पढ़ के देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये थी आपकी क्या थी बच्चे, यहाँ पर ये बैलेंसिंग थी। ठीक है, तो अब देखो मैंने आपको ह्यूमन ईयर में क्या बताया। अब आपको कोई डाउट है तो बताओ मुझे। अब आपका पूरा ह्यूमन ईयर जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या हो गया बच्चे, यहाँ पर ह्यूमन ईयर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है बच्चे? इतनी बात मेरे को ये बताओ, क्लियर हो गया? तो देखो क्या बताया था मैंने इसमें ह्यूमन ईयर में, आपको एक बार क्विक रिवीजन से बता देती हूँ फटाफट। तो देखो क्विक ह्यूमन ईयर के 3 पार्ट होते हैं। देखो एक पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, इसको बोलते हैं मिडिल ईयर, इसको बोलते हैं इंटरनल ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर में आपने क्या पढ़ा, पिन्ना। पिन्ना पिन्ना किसको बोलते हैं, जो आपका बाहर जिसमें लड़कियां हैं जो इयरिंग्स पहनती हैं, है ना, तो वो वाला पार्ट है जो पिन्ना होता है। और ये जो पार्ट है एकदम मस्कुलर होता है, मतलब इसमें क्या होती है, बोन्स होती है। तो आप कहोगे हाँ जी मैडम बिल्कुल होती है, और सॉफ्ट बोन होती है इसमें। ठीक है, और वो सॉफ्ट बोन का नाम क्या होता है, कार्टिलेज होता है। कौन, ठीक है, क्या होता है सॉफ्ट बोन का नाम, कार्टिलेज होता है। ठीक है, तो कौन सी होती है यहाँ पर,
कार्टिलेज होती है, और कौन सी कार्टिलेज है आपकी, इलास्टिक कार्टिलेज है, ये सारा बताया था मैंने। यहाँ से साउंड वेव कलेक्ट होती हैं, कलेक्ट होकर के इस वाले पार्ट में ये रास्ता है, पैसेज का काम कर रही होती है, ऑडिटरी कैनाल है जो किसका काम कर रही है, पैसेज का काम कर रही है। इस पैसेज के थ्रू यहाँ से साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई आ रही है, ठीक है। फिर वो किससे टकराई है, यहाँ पर आकर के ईयर ड्रम से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं या ईयर ड्रम भी बोलते हैं, कान का पर्दा। उसके बाद ट्रैवल कर, देखो ये तो सारा एक्सटर्नल ईयर में हो गया सारा, ये बताया था। मिडिल ईयर में मैंने आपको दो चीज़ बताई थी। मिडिल ईयर में क्या होता है, ईयर ओसिकल, 3 छोटी छोटी बोन्स होती है, जिसको लर्न करने की ट्रिक बताई थी मिस मेलस इनकस स्टेप्स, ठीक है। और एक बताई थी यूस्टेशियन ट्यूब, जिसमें मैंने आपको हवाई जहाज वाला एग्जाम्पल दिया था, है ना। ये क्या होता है, कान के अंदर इक्वलाइज कर रहा होता है प्रेशर को दोनों साइड में, ठीक है। देन ये क्या बताई थी आपकी, ओवल विंडो, ओवल विंडो। और फिर ये वाला पार्ट है जो आपका इंटरनल ईयर का स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको इंटरनल ईयर में पूरा बताया था, है ना। देखो इंटरनल ईयर में मैंने बताया था कोक्लिया को खोला हुआ है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल जो बैलेंसिंग में हेल्प कर रही होती है ना। और किसके बारे में, ओटोलिथ, इसका फंक्शन मैंने पूरा आपको बता दिया अभी अभी जो वीडियो स्टार्ट करी थी उसी के अंदर, ठीक है। फिर हमने इसी कोक्लिया की जो कितनी कोयलिंग है, तो कोयलिंग कितनी बताई थी, 2 3/4 इतनी कोयल है। इसी स्ट्रक्चर को इलोबरेट करके हमने ये मैकेनिज्म बताया था मैंने पूरा आपको, ठीक है। कि इसको जब हमने खोला तो मैंने आपको बताया कि होता क्या क्या है, ठीक है। ये स्केला वेस्टिबुलाई होती है, ये स्केला मीडिया होती है, ये स्केला टिम्पैनी होती है, यही सारी चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर करवा दी थी। तो अब हम आज की वीडियो को यहीं पर बच्चे स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है। तो आज आपका ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया है, ठीक है। ये चैप्टर आज आपका यहाँ पर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना बच्चे। ओके बच्चे, थैंक यू।